आज हम केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स 10th क्लास CBSE NCERT के मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर 115 केमिकल एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट। अभी तक कुल 115 केमिकल एलिमेंट्स हमें पता है। There are similarities as well as differences in the properties of these elements. इनमें कुछ similarities भी हैं और कुछ properties different भी हैं। उनकी property के ही आधार पर हमने elements को 3 main groups में बांटा है, metals, non-metals। तीसरा metalloids। दोनों मेटल और नॉन मेटल हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और उनके बहुत सारे कंपाउंड्स भी होते हैं जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आगे बढ़ने से पहले कि मेटल और नॉन मेटल क्या है, सबसे पहले हम देख लेते हैं 3 मेन वर्ड्स की मीनिंग। फर्स्ट है मेलिएबल। मेलिएबल मीन्स क्या होता है कि हम अगर हैमर से बीट करके, हैमर से मार के किसी भी एलिमेंट को अगर शीट में बदल दें, थिन शीट में बदल सकते हैं और वो टूटे नहीं, देन वी से दैट एलिमेंट इज मेलिएबल। सो मेलिएबल मीन्स विच कैन बी बीटन विद अ हैमर टू फॉर्म थिन शीट्स। एंड सेकेंड वर्ड इज डक्टाइल। डक्टाइल मीन्स विच कैन बी स्ट्रेच्ड और ड्रॉन टू फॉर्म थिन वायर्स। ऐसी चीज़ें जिनको खींच करके हम थिन वायर के रूप में बदल सकते हैं, उनको डक्टाइल बोलते हैं। एंड ब्रिटल। ब्रिटल मीन्स विच ब्रेक्स इनटू पीसेस ऑन हैमरिंग और स्ट्रेचिंग। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हैमर से मारने पर या फिर स्ट्रेच करने पर वो टूट जाती हैं छोटे छोटे पीसेस में। दोज आर कॉल्ड ब्रिटल्स। फॉर एग्जाम्पल चॉक पाउडर या चॉक जिससे हम स्कूल में लिखते हैं, अगर आप उसको हैमर से मारोगे तो वो एकदम पीसेस में और चूरा चूरा हो जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड द ब्रिटल। Now we come to metals. What will be the definition of metal? Metals are the elements that conduct heat and electricity and are malleable and ductile. So वो सारे elements जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और जिनकी हम शीट बना सकते हैं, वायर बना सकते हैं, उन सब को हम मेटल्स बोलते हैं। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स आर आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। तो सिर्फ इनकी यही प्रॉपर्टी नहीं है कि ये मेटल्स खाली कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट को, ये मैलिएबल और डक्टाइल होते हैं। इसके अलावा इनकी बहुत सारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जिनको हम बाद में देखेंगे। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे भी क्या हैं? मेटल्स हैं। अ मेजॉरिटी ऑफ नोन एलिमेंट्स आर मेटल। बहुत सारे एलिमेंट जो हमको मालूम है उनमें से बहुत सारे ज़्यादा क्या हैं? मेटल्स हैं। सारे मेटल्स सॉलिड हैं। सिर्फ एक मर्क्यूरी है जो लिक्विड मेटल है, रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड होता है। और जितने भी मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, मगर सोडियम और पोटेशियम ये दो ऐसे हैं जो सॉफ्ट होते हैं और जिनको हम चाकू की सहायता से काट सकते हैं। Metals are the element which form positive ions by losing electrons. Metals के एलिमेंट हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज़ करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज़ अ मेटल विच फॉर्म्स पॉजिटिवली चार्ज्ड एल्यूमिनियम आयन। Al+3 चार्ज होता है उसमें पॉजिटिव, हम सभी जानते हैं। मेटल आर नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। वाई? Because they can form positive ions by losing electrons. The most abundant metal in the earth's crust is aluminium. सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में एल्यूमिनियम मिलता है और यह लगभग 7% ऑफ द अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज़ आयरन। सेकेंड मोस्ट कौन सा है? आयरन। वो करीब 4% ऑफ अर्थ क्रस्ट को बनाता है। द मेजर मेटल्स इन द अर्थ क्रस्ट इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर अबंडेंस आर
एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा, देन आयरन, देन कैल्शियम, देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन मैग्नीशियम, इस तरह से है. नाउ वी understand what is non-metals. Non-metals are the elements that do not conduct heat and electricity. जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, वो ना तो मेलिएबल रहते हैं ना तो डक्टाइल रहते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन मेटल. सो नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट दैट डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आर नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल. दे आर ब्रिटल, वो ब्रिटल होते हैं. Some of the example of non-metals are carbon, sulfur, phosphorus, silicon, hydrogen, oxygen, nitrogen, chlorine, ये सारे non-metals हैं. कार्बन नॉन मेटल है और कार्बन के 2 एलोट्रॉप हैं. एलोट्रॉपिक फॉर्म मीन्स जब कोई भी एक एलिमेंट 2 या 2 से ज़्यादा रूपों में पाया जाता है तो उन रूपों को एलोट्रॉप्स बोलते हैं. तो इसके 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट. तो डायमंड एंड ग्रेफाइट ये भी नॉन मेटल्स हैं. आउट ऑफ दिस 10 करीब 22 नॉन मेटल्स को अभी तक जानते हैं, जिनमें 10 नॉन मेटल्स सॉलिड है, एक नॉन मेटल ब्रोमीन वो लिक्विड है. एक ही नॉन मेटल है, कौन सा? ब्रोमीन, वो लिक्विड है. और बाकी के जो 11 नॉन मेटल्स हैं वो सब गैसेस हैं. देयरफॉर नॉन मेटल्स आर सॉलिड और गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज़ अ लिक्विड नॉन मेटल at the room temperature. During chemical reaction, non-metals can form negative ions by gaining electron. Non-metals are the element which form negative ions by gaining electrons or accepting electrons. For example, oxygen. Oxygen एक non-metal है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है और ऑक्सीजन 2- नेगेटिव आयन बनाता है. इसमें कितना नेगेटिव चार्ज रहता है? 2-. Though non-metals are small in number as compared to the metals, but they play a very important role in our daily life. भले ही इनकी संख्या कम है मगर हमारी डेली लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है. जैसे कि कार्बन, ये ऐसा नॉन मेटल है जो लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है और इसके कार्बन के कंपाउंड्स हमारे लाइफ के बहुत सारी जगहों पर यूज़ होते हैं. This is because the carbon compound like protein, fats, carbohydrate, vitamin, enzymes, ये सारे कार्बन के कंपाउंड हैं और ये कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, ये तो आपको मालूम ही है. Another non-metal, oxygen. It is equally important for the existence of life. No, this is because the presence of oxygen gas in the air is essential for breathing to maintain life. It is also necessary for the combustion of fuels. ना ये सिर्फ हमको सांस लेने के लिए ज़रूरी है बल्कि फ्यूल के बर्निंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है. बिना ऑक्सीजन के फ्यूल बर्न नहीं हो सकता. नाइट्रोजन इज़ एन इनर्ट गैस, वो भी एक नॉन मेटल है. हुज प्रेजेंस इन एयर रिड्यूसेस द रेट ऑफ कंबशन एंड मेक्स इट सेफ. अनदर नॉन मेटल इज सल्फर which is present in many of the substances found in plant and animals. For example, सल्फ़र कहाँ प्रेजेंट है बताओ? हेयर में प्रेजेंट है, ऑनियन में प्रेजेंट है, गार्लिक में प्रेजेंट है, वूल में प्रेजेंट है. तो बहुत सारी जगह सल्फ़र प्रेजेंट है. The most abundant non-metal in the earth crust is oxygen, which constitutes about 50% of the earth's crust. Second most abundant non-metal कौन सा है? Which constitute about 26% of the earth crust is silicon. The major non-metal in the earth crust in the decreasing order of the abundance are, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है, फिर फॉस्फोरस है, फिर सल्फ़र है. It should be noted that although non-metals are small in number, but they are the major constituent of earth, air and ocean. Okay.
द प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स आर अपोजिट टू दोज ऑफ द मेटल्स। तो अगर आप अच्छे से एक बार फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की देख लिए तो उसके जस्ट अपोजिट होगी नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़।